मैं कहता हूं आपको बोर्ड एग्जाम देना है, मैं कहता हूं आपको कंपैरेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपके किसी भी एग्जाम के बीच में या फिर आपके इंग्लिश स्पीकिंग के बीच में अगर ट्रांसलेशन बाधा बन रही है मेरे भाई, अगर आप लोग ट्रांसलेशन में फंस रहे हो तो आज आप लोग का यह टेंशन भी दूर होने वाला है अगर आपने मुझसे इंग्लिश सीखा। मेरे भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बच्चा बच्चा ट्रांसलेशन बनाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। और आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई सेम टू सेम ऐसे वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2017 में वाक्य है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाना है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस अपना आप पूरा फोकस इस वीडियो पर किए रहिए, ठीक है। और यह देखिए मेरे भाई, मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूं। 2017 में आया हुआ यह लाइन मेरे भाई, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे इसमें टेंस ढूंढने लगते हैं कि आखिर कौन सा टेंस है। मेरे भाई अगर आप लोग यही आपसे मास्टर से पूछोगे तो सबसे पहले का कहेगा वह कि कौन सा टेंस है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। मेरे भाई कुछ नहीं, मैं आपको आज एक ट्रिक से समझाने वाला हूं, ट्रिक से समझाने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले ट्रिक क्या है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वह हमारा है, भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। अब इसको आप लोग कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है भारत, ठीक है। तो हमारा भारत, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंडिया। अब आप लोगों को पीछे से देखना है कि सबसे पहले प्रीपोजिशन कहां पर पड़ता है। देखिए अच्छी जगह प्रीपोजिशन है क्या, नहीं। एक प्रीपोजिशन है क्या, नहीं। लेकिन जो हमारा की है, की हमारा प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह अध्ययन को और अच्छी जगह को दोनों को एक में जोड़ रहा है, दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशन है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम का ऐसा कोई मतलब पेपर ना बना होगा जिसमें प्रीपोजिशन ना आया हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसी को अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। और यह अंडरलाइन आपको कहां तक करना, आपको यह सब्जेक्ट तक ऐसे अंडरलाइन आप लोग कर दीजिए, ठीक है। अब जो आपने अंडरलाइन किया उसको एक पल के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। और जो वाक्य बच रहे हैं, जैसे भारत एक अच्छी जगह है, तो इसको आप लोग बना लीजिए सिंपल सेंटेंस। भारत एक अच्छी जगह, या कौन सा सेंटेंस हो गया, यह हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब भारत एक अच्छी जगह है, इसकी अंग्रेजी तो मेरे भाई कक्षा 2 का बच्चा भी बता लेगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इंडिया इज अ गुड प्लेस, ठीक है, इंडिया इज अ गुड प्लेस, ठीक है। तो सिंपली आप लोग यहां पर लिख दोगे इंडिया इज अ गुड प्लेस। अब देखिए पीछे से आपको प्रीपोजिशन को कैसे जोड़ना है। तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले आ रहा है की, और की अंग्रेजी मेरे भाई बच्चा बच्चा जानता है कि ऑफ होता है, सिंपली आपने लिख दिया यहां पर ऑफ। अब देखिए अध्ययन, अध्ययन की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडीज हो जाती है। तो यहां सिंपली आप लोग लिख देंगे स्टडीज, ठीक है। स्टडीज क्यों लिखोगे सर, इसमें एस यू एस क्यों लगाओगे, क्योंकि मेरे भाई इंडिया में न जाने कितने प्रकार की पढ़ाई होती है। इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, कई प्रकार की पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ पर स्टडीज लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए के लिए भी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो के लिए की अंग्रेजी होती है फॉर, बच्चा बच्चा जानते हो, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे फॉर, ठीक है, फॉर लिख दोगे। अब देखिए गरीब छात्रों के लिए, तो आप लोग सिंपली लिख दोगे द पुअर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे द पुअर स्टूडेंट, ठीक है, द पुअर स्टूडेंट, STUDENTS स्टूडेंट्स, आप लोग सिंपली ऐसे लिख दोगे। यह होता है हमारा ट्रिक। सने आपको क्या पता है, सबसे पहले आपको पहचानना सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, भारत, ठीक है। आपने सब्जेक्ट पहचान लिया और सब्जेक्ट को हमें लिख लेना है। अब हमको अंत से, पीछे से हमको देखना कि सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है और कहां से पढ़ रहा है। तो हमने अंत से देखा, सबसे पहले प्रीपोजिशन हमारा पढ़ रहा है की। अब की से लेकर आपको अंडरलाइन करना है, कहां तक, सब्जेक्ट तक आपको अंडरलाइन कर लेना है। आपने यहां तक अंडरलाइन कर दिया। अब इसको एक पल के लिए आप समझ लीजिए भूल जाइए। अब इसको छोड़कर अगर आप बाकी का वाक्य जोड़ते हैं, भारत एक अच्छी जगह है, तो यह हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन बच्चा बच्चा जान जाता है, ठीक है। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस, और फिर उसके बाद आप लोग प्रीपोजिशन को जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले जो प्रीपोजिशन पढ़ा है उसकी अंग्रेजी आप लोग लिख लीजिए, की अंग्रेजी हो जाएगी ऑफ, और फिर उसके बाद आप लोग एक लाइन से इसकी अंग्रेजी लिखते चले जाइए। यह ट्रिक 100% सही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके बाद अध्ययन की अंग्रेजी स्टडी हो जाएगी, और के लिए की अंग्रेजी फार हो जाएगा, और गरीब छात्रों के लिए तो द पुअर स्टूडेंट्स हो गया। बताओ प्यारे समझ में आया कि नहीं। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट पर। दूसरा वाला हमारा लिखा है, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ये 2017 में कक्षा 12वीं के लाइन से उठाया हुआ है, वहां पर यह ट्रांसलेशन आया हुआ था। अब बहुत से बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे कि आखिर यह कौन सा टेंस है, कैसे इसको बनाना। तो देखो जो मैं बता रहा हूं वही ट्रिक अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी देश के गांव में किसानों की, या सब्जेक्ट का नहीं है, इसमें सब्जेक्ट होगा स्थिति। क्यों, क्योंकि जिसके बारे में कुछ कहा जाए
वही सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट किसको ठहराएंगे, सब्जेक्ट हम ठहराएंगे स्थिति को, और स्थिति की अंग्रेजी क्या होती है, सिचुएशन होती है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे द सिचुएशन। ठीक है, द सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए हमने सब्जेक्ट को लिख लिया। अब पीछे से आप लोग देखिए सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है, बहुत अच्छी, या प्रीपोजिशन है क्या, नहीं, लेकिन हमारा जो मे है यह मे प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, क्योंकि क्षेत्र और उसकी क्वालिटी के बीच में यह संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशन है। अब यहां से आप लोग अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब के यह एक और प्रीपोजिशन आ गया, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर अंडरलाइन आपने किया। अब सब्जेक्ट के इस ओर भी आपको अंडरलाइन करना है। देखिए के, ये भी एक प्रीपोजिशन ही है। अब में फिर यह भी प्रीपोजिशन है और यह के ए भी प्रीपोजिशन है, यानी कि एक ही वाक्य में 5-5 प्रीपोजिशन आ सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम में यह आया हुआ है। तो आखिर इसको कैसे बनाना है, तो आपने यहां तक अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहां तक अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद आप भूल जाइए इसको। अब देखिए जो वाक्य बच रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वही आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस का आपके ट्रांसलेशन बना लेना है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो सिचुएशन इज नॉट, ठीक है, इज नॉट बहुत अच्छी है तो वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड है। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। अब पीछे से आप लोगों ने देखा होगा जो प्रीपोजिशन आपने छांटा उसकी अंग्रेजी एक लाइन से आप लोग लिखते चले जाइए। अब देखिए मे की अंग्रेजी यहां पर हो जाएगी इन। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र, तो यहां पर सिंपली आप लोग लिख दोगे द फील्ड। ठीक है, आपको यहां पर सिंपली लिख देना है द फील्ड। अब देखिए यहां पर एक और क्या आया, के की अंग्रेजी बच्चा जानता ऑफ होता है, तो यहां पर आपने ऑफ लिख देना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर ऑफ लिख दोगे, अब देखिए कृषि, कृषि की अंग्रेजी आपको लिख देना है एग्रीकल्चर। ठीक है, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर आपको लिख देना है। अब स्थिति तो आपने पहले लिख दिया है। अब देखिए एग्रीकल्चर के बाद यहां पर फिर किया की अंग्रेजी आप लोग लिख दोगे ऑफ। अब देखिए किसानों की, तो द फार्मर्स यहां पर हो जाएगा, किसानों की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फार्मर्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मे, ठीक है, मे की अंग्रेजी यहां पर आपने इन लिख दिया। अब गांव, तो गांव की अंग्रेजी आपने विलेज लिख दिया। ठीक है, विलेज हो जाएगा। अब देखिए किसी भी देश में, तो किसी भी देश की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एनी कंट्री। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे एनी कंट्री, COUNTRY, एनी कंट्री। तो यह ट्रिक आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लग रहा है और आपको टेंस भी नहीं आता तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक नंबर से ट्रिक्स के माध्यम से हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पहचाना इसको कैसे बनाया जाता है, एक बार और समझिए। दिया हुआ किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में चर्चा हो। ठीक है, स्थिति बहुत बुरी है या फिर अच्छी नहीं, तो स्थिति के बारे में बताया जाए, इसलिए यहां पर स्थिति हमारा क्या होगा, स्थिति हमारा सब्जेक्ट होगा। आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया। अब वाक्य के अंत तक आपको देखना है सबसे पहला प्रीपोजिशन कौन पड़ता है, और जो आपने प्रीपोजिशन को ढूंढ लिया वहां से आप लोग अंडरलाइन कीजिए सब्जेक्ट तक। ठीक है, आपने अंडरलाइन कर दिया सब्जेक्ट तक, और सब्जेक्ट के इधर भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। अब जितना आपने अंडरलाइन किया उसको आप लोग एक पल के लिए भूल जाइए, और बाकी जो वाक्य बचा हुआ है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसको आपने बना लेना सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे आपने इसको सिंपल सेंटेंस बना लिया, और सिंपल सेंटेंस की अंग्रेजी तो बच्चा बच्चा बना लेगा। ठीक है, तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। अब फिर उसके बाद आपको पीछे से एक लाइन से जोड़ते चले जाना है। ठीक है, आपने पीछे से जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, और क्षेत्र का द फील्ड जोड़ दिया, ऑफ जोड़ दिया, एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर इन विलेज एनी कंट्री। यह ट्रिक आपको कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तब देखिए यह जो हमारा है, मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता हूं, यह आपके 2017 में बोर्ड एग्जाम की लाइन है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आपने बनाना है। अब बहुत से बच्चे इसको देखकर कहेंगे या तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लग रहा है। नहीं मेरे भाई, वह नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय के साथ से जुड़ा होता है। तो आखिर यह कौन सा टेंस है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, उसी के माध्यम से समझाता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा यह है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, यहां पर आपको क्या लिख लेना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर उसके बाद आपको लिखना प्लेस। ठीक है, P प्लस टाइम। ठीक है, T प्लस R। ठीक है, आपको यह स्ट्रक्चर लगाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं PTR मेथड। ठीक है, PTR मेथड, यह स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो आप लोग इसको बड़े आसानी से लगा लोगे। अब इसमें पहले एक वो समझो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। दिया हुआ मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। अब देखिए
इसमें टहलना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है। ठीक है, इसमें दो दो वर्ब आया हुआ है। अब बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर कौन मेन वर्ब होगा। तो देखो इसीलिए यह ट्रिक बनाई है। सबसे पहले पहचानना इसमें क्या है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो सिंपली हमने यहां पर लिख दिया आई। तो आई की अंग्रेजी आप लोग यहां पर लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर वर्ब क्या लगेगा, यहां पर जो वर्ब लगेगा वह जाता लगेगा। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो टू। ठीक है, गो टू। ठीक है, यहां पर आपने गो टू लिख दिया। अब कहां जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट आपने लिख दिया आई और वर्ब आपने लिख दिया गो टू, इतना आपने लिख दिया। अब देखिए पीटीआर, पी मतलब होता प्लेस। ठीक है, कहां वह जा रहा है, वह जा रहा है गांधी मैदान। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया। अब देखिए टाइम, वह कब जा रहा है, तो वह रोज सवेरे 5 बजे जा रहा है, यह हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अब देखिए आर, रीजन। ठीक है, रीजन यानी किस लिए जा रहा है, वह टहलने के लिए जा रहा है, तो टहलने के लिए हमारा हो गया रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं पीटीआर मेथड। इसमें जो हमारा जो मेन वर्ब होगा वह होगा जाता, और जो हमारा दिया टहलने के लिए यह हमारा हो जाएगा रीजन। ठीक है, यह रीजन हो जाएगा, यह नाउन हो सकता है। अगर यहां पर कुछ और दिया होता तो वह नाउन हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना, इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। तो हमने क्या लिखा, आई गो टू लिखा। अब लिखेंगे हम प्लेस। ठीक है, तो कहां जाता हुआ, गांधी मैदान में। तो हम सिंपली यहां पर लिख देंगे गांधी मैदान, GANDHI, गांधी मैदान हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए टाइम, वह कब जाता है, तो रोज सवेरे 5 बजे जाता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 o'clock। ठीक है, 5 o'clock, CLOC के क्लॉक। ठीक है, सुबह में। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग हम लिख देंगे, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द हमने मॉर्निंग लिख दिया। अब देखिए वह रोज जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम डेली लिख देंगे। ठीक है, यहां पर हमने डेली लिख दिया। अब बताइए यह ट्रिक आपको समझ में आया है कि नहीं। इसके लिए आपको यह स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस पीटीआर, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इस ट्रिक के माध्यम से आपके क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग ट्रांसलेट कर पाओगे। यह आपके बोर्ड एग्जाम से उठाया गया है। अब इसमें हमने आपको समझाया क्या, ट्रांसलेशन समझाया क्या, नहीं, हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला वाला, अंकिता अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं बचपन में पढ़ना चाहता था, इस चीज की पढ़ाई करना चाहता था, उस चीज की पढ़ाई करना चाहता था। चाहना वाला बहुत ही मतलब कंपैरेटिव एग्जाम में आता है ऐसे वाक्य। अब बहुत से बच्चे इसमें टेंस का पता लगाएंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है। ठीक है, अब ट्रिक क्या होता है इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, आपने यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहां पर आपको लिखना है वांट या वांट्स। ठीक है, यहां पर वांट का प्रयोग हुआ, तो सिंपली आपने यहां पर लिख दिया वांट, या फिर आपको वांट्स लिख देना है। ठीक है, अब इतना आपने लिख दिया। अब +2 आपको लिखना है। ठीक है, आपने 2 लिख दिया। अब फिर उसके बाद आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद अदर वर्ड हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, अंकिता अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहती है, तो यहां पर अंकिता हमारा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अंकिता के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो हम सिंपली यहां पर लिख देंगे क्या, अंकिता, हमने सिंपल यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए वांट लिखेंगे या वांट्स लिखेंगे, तो चूंकि यह प्रेजेंट में है इसलिए हम यहां पर वांट्स लिख देंगे। ठीक है, हमने यहां पर क्या लिखा, यहां पर हम लिख देंगे वांट्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम 2 का प्रयोग लगा देंगे, यहां पर हम 2 लिख देंगे। अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहां बीच में एक वर्ब रहेगा। ठीक है, वर्ब फिर उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ब क्या लिख देंगे, खरीदना चाहती है, तो खरीदने का अंग्रेजी होगा बाय या फिर परचेज हो जाएगा, तो यहां सिंपली हम बाय का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहां पर हमने बाय का प्रयोग कर दिया, और फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा नया कपड़ा, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे न्यू क्लॉथ। ठीक है, न्यू क्लॉथ हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, और न्यू क्लास। अब देखिए अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड है हमारा बच्चों के लिए, तो हम लिख देंगे फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, अपने बच्चों के लिए है, चूंकि अपने बच्चों के, तो यहां पर हम हर लिख देंगे, हर चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब बताइए आपको यह समझ में आया कि नहीं, आपको यह दोनों ट्रिक याद कर लेना है। ठीक है, यह दोनों आपका जो तरीका है इसको याद कर लेना है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स +2 प्लस वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। यहां बीच में हम वर्ब लिखना भूल गए थे, लेकिन आप दोबारा हमने समझा दिया। ठीक है, और यह जो हमारा पीटीआर वाला मेथड और वांट या वांट्स वाला मेथड, यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब चर्चा होता है, बहुत ज्यादा हर एक सेट में आता है। प्रीपोजिशन के बिना वाक्य ही नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए मोहन को फिट होने के लिए दौड़ने की जरूरत है, यह हम अपने डेली लाइफ में मतलब हम यूज करते हैं। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका भी स्ट्रक्चर सेम इसी प्रकार है। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, अब देखिए जरूरत है, तो यहां पर नीड का प्रयोग होगा। ठीक है, नीड का प्रयोग, नीड या फिर नीड्स हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा वर्ब हो जाएगा।
और फिर उसके बाद हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक, अदर वर्ड, यह स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही हमारा ट्रिक है, यही हमारा मेथड है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है मोहन, तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? मोहन। ठीक है, अब देखिए जरूरत है कि अंग्रेजी क्या होगा? नीड से यहाँ पर हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है, तो हम सिंपली यहाँ पर नीड से लिख देंगे। अब देखिए टू हमने लिख दिया। अब देखिए वर्ब हमारा क्या? वर्ब हमारा रन है। ठीक है, रन। अब हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या है? फिट होने के लिए, तो टू गेट फिट। ठीक है, टू गेट फिट हमारा हो जाएगा, यही हमारा ट्रिक है। तो हमने सिंपली इस तरह से आपको 5 समझाया है। आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं और आप लोग इसका आंसर इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा पेन नहीं मिल रहा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए होमवर्क क्या है। ठीक है, आप लोग इसको समझिए कि होमवर्क क्या है। होमवर्क हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन हमारा है मैं। ठीक है, मैं नीट की तैयारी, ठीक है, तैयारी करने, ठीक है, के लिए कोटा जाना चाहता हूं। ठीक है, कोटा जाना चाहता हूं। ठीक है, चाहता हूं। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं नीट की तैयारी के लिए कोटा जाना चाहता हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यह आपके लिए एचडब्ल्यू या फिर हमारा क्लास वर्क हो सकता है या फिर ऑनलाइन वर्क। ठीक है, ऑनलाइन वर्क है, इसको आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आपने यह कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और इसको कई बार आप लोग रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बलबूते पर आप लोग कर ले जाओगे और यह कोई मतलब मामूली नहीं है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बच्चों के मन में ऐसा डाउट उठ रहा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, किस टाइप के आते हैं? तो मेरे भाई मैंने जो लिया हुआ सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग, ठीक है, और फिर उसके बाद यह जो हमारा यूज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पीटीआर, मेरे भाई इस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें मैं कहता हूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग और समझ लीजिए। देखिए दिया हुआ हमारा, मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं, यह हमारा कैसे बनेगा? ठीक है, तो हमारा यह स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आई। अब फिर हमने लिखा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारा हो जाएगा गो टू। ठीक है, अब देखिए प्लेस, प्लेस हमारा गांधीनगर। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप लोग देखिए जो हमारा टाइमिंग है वो हमारा 5 बजे। ठीक है, सुबह 5 बजे। ठीक है, डेली, तो हमने लिख दिया 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए रीजन। ठीक है, रीजन तो टहलने के लिए, तो फार अ वॉक, यहां पर हम भूल गए थे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? फार अ वॉक। ठीक है, कहां पर जा रहा था वह? गांधी मैदान में टहलने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो हमने रीजन लिख दिया WALK, वाल्क। तो इस तरह से हमारा बनेगा। यहीं पर हमको थोड़ा डाउट था कि कुछ छूट रहा है, तो आप लोग सिंपल इस तरह से बना लोगे और इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इसका तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसी वक्त कमेंट कीजिए। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मेरे भाई मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं।